ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है सूर्य देवता के गोचर के बारे में। सूर्य महाराज 17 सितंबर को अपनी खुद की राशि को छोड़कर कन्या में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि आपके 8वें घर में, और यहाँ पर वो 17 अक्टूबर तक रहेंगे। सूर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम ज्योतिष की परिधि को थोड़ा लांघें, थोड़ा बाहर जाएं और सूर्य की बात करें तो सभी को पता है कि प्रकाश, ऊर्जा, हमारा जो सोलर सिस्टम है जिसका हम पार्ट हैं, हमारा जीवन कहीं ना कहीं उन्हीं पे आधारित है। अगर सूर्य ना हो तो हम ना हो। और हम जब वापस ज्योतिष की परिधि में आ जाएं तो सरकार, सरकारी कार्य, पॉलिटिक्स, अथॉरिटी, बॉस, पिता, प्रमोशंस, हड्डियाँ, नेत्र विकार, शिवालय, वैद्य, आयुर्वेद, आपका नाम कितना है, आपका वर्चस्व कितना है, आपकी गुडविल कैसी है, कई चीज़ों का कारकत्व तो सूर्य के पास है। और सूर्य एकमात्र ग्रह है जो निरंतरता दिखाते हैं, क्योंकि अगर वो 17 सितंबर को 2025 में गोचर कर रहे हैं आपकी कन्या में, तो अगले साल भी इसी टाइम के आसपास करेंगे वो, क्योंकि हर रोज़ 1 डिग्री चलते हैं। बाकी कोई भी ग्रह इतना निरंतर नहीं है, किसी भी ग्रह को उठा के देख लीजिए। इसके साथ ही सूर्य आपके सप्तमेश हैं, तो अपने आप में उस भाव का स्वामित्व लेके चलते हैं। और यहाँ पे वो बुध के साथ बैठे हैं जो उच्च की अवस्था में है। बुध यहाँ पर करीबन आई थिंक अक्टूबर के शुरुआती भाग तक, 2 या 3 तक रहेंगे, तो उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि बुध आपके अष्टमेश भी हैं और पंचमेश भी हैं, विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं और उच्च के भी हैं। लेकिन इसके साथ ही पिता पुत्र संबंध भी बन रहा है। कैसे? सूर्य जो शनि के पिता हैं और शनि जो सूर्य के पुत्र हैं, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं समसप्तक। दोनों कहने को तो पिता पुत्र हैं, लेकिन संबंध दोनों के ही एक दूसरे से अच्छे नहीं हैं। इसलिए जब भी इन दोनों का कुछ मिलन होता है दृष्टि द्वारा या साथ में बैठकर, साल में एक बार आमने सामने आते हैं, साल में एक बार साथ में बैठते हैं। अब ये जैसे मैंने कहा सूर्य निरंतरता है, तो हमें बाकी ग्रहों के लिए पंचांग देखना ही पड़ता है। ठीक है, बड़े ग्रहों का याद रहता है कि भाई अगले साल 2026 में बृहस्पति जुलाई के आसपास आई थिंक आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि कर्क में आ जाएंगे। अगले साल के एंड में राहु केतु राशि बदलेंगे। लेकिन बाकी ग्रहों के लिए देखना पड़ता है कि कब कौन बदल रहा है। लेकिन सूर्य का हमें पता है कि अगले साल करीबन मार्च के मध्य में, 15 या 14 मार्च के आसपास वो यहाँ पे आ जाएंगे और साथ में बैठेंगे। तो जब भी ये दोनों पिता पुत्र संबंध बनाते हैं तो कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। तो इसका भी हम प्रभाव देखेंगे। लग्न राशि या चंद्र राशि अगर आपकी कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अष्टम के सूर्य। वैसे अष्टम के सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाती, लेकिन इसके कुछ अच्छी चीज़ें भी अच्छे प्रभाव भी होते हैं। पहले उनसे शुरू करते हैं। अष्टम के सूर्य, जैसा मैंने कहा है कि वो प्रकाश भी हैं और ऊर्जा भी हैं। जिस भाव में जाते हैं उसको बहुत ऊर्जात्मक कर देते हैं। और क्योंकि वो अष्टम में जा रहे हैं, तो पहला तो पैतृक संपत्ति से कुछ लाभ, क्योंकि सरकार के कारक हैं, सरकारी कार्यों के कारक हैं। और यहाँ पे बुध भी हैं जो लीगल डॉक्यूमेंट्स, अदालत, एडवोकेट्स के कारक हैं। तो लेट्स से कि आपका पैतृक संपत्ति का कुछ कार्य अटक रहा था, लीगल उस पर कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी, नाम नहीं हो रही थी आपके प्रॉपर्टी, या कुछ और दिक्कत आ रही थी, तो यहाँ पे वो ये एक महीना बहुत अच्छा अपने सरकारी कार्यों को, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से संबंधित है, उसको पूरा करने के। अष्टम के सूर्य रुका हुआ धन भी वापस लाते हैं। अगर आपका कहीं पे धन रुक गया था तो धन वापस आ सकता है, ये एक अच्छी चीज़ है। और अष्टम के सूर्य मंत्र साधना और विद्याओं में पारंगत करते हैं। तो अगर आप कोई विद्या सीखना चाहते हैं, मंत्र शास्त्र से संबंधित, या मंत्र कोई साधना करना चाहते हैं, और इसके अलावा अगर आप रिसर्च स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी अष्टम के सूर्य बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो उच्च के बुध के साथ हैं जो स्टूडेंट्स के कारक हैं,
और बुध पंचमेश भी हैं। तो ये बता रहा है कि अचानक से स्टूडेंट्स को लाभ मिल सकता है, और जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा एक योग बन रहा है। अगर आप बिजनेस करते हैं, क्योंकि सप्तम के स्वामी हैं सूर्य, तो बिजनेस के भाव के स्वामी हुए, और सूर्य यहाँ पर अपने से धन स्थान में बैठे हैं, अपने से धन स्थान के स्वामी बुध के साथ जो उच्च की अवस्था के हैं, और अपने से लाभ स्थान के स्वामी बुध के साथ है जो पुनः उच्च की अवस्था में है। तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। पैसा बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। इवन अगर आप यहाँ पे कुछ अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करना चाहते हैं, या फिर अगर आप पार्टनरशिप ढूंढ रहे हैं अपने बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी ये योग बहुत अच्छा बन जाता है। आपके पति या पत्नी के इनकम के लिए भी योग बहुत अच्छा है, क्योंकि सप्तम से लाभ, सप्तम भाव पति या पत्नी का होता है, वहाँ से लाभ के स्वामी और वहाँ से धन के स्वामी यानी कि बुध उच्च की अवस्था में सप्तमेश के साथ ही बैठे हैं। तो आपकी पति या पत्नी को भी यहाँ पे धन का बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है, बहुत अच्छी चीज़ है। अष्टम भाव एक नई सोच का भी होता है, अष्टम भाव नए इरादों का भी होता है। अष्टम भाव को इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कहा जाता है, क्योंकि जब हमारी सोच बदलती है, हमारे इरादे बदलते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव बदलता है, हमारी परिस्थितियाँ बदलती हैं, तो हम बदलाव लाते हैं, और ये अष्टम भाव इन सब चीज़ों का कारक है। तो अपने जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए, बड़े डिसीजंस लेने के लिए, कुछ बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए ये जो योग है, बुध आदित्य योग जो बन रहा है आपके अष्टम भाव में, ये बहुत अच्छा है। अष्टम भाव 10वें से लाभ है, और यहाँ पे एक उच्च का ग्रह है जो एक लक्ष्मी स्थान का स्वामी भी है। तो ये बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में भी कुछ इंक्रीमेंट्स आपके हो सकते हैं, कुछ पैसा आपको ज़्यादा प्राप्त हो सकता है, बहुत अच्छी चीज़ है। और लेट्स से कि आपका कुछ सरकारी कार्य भी अगर अटका हुआ था, क्योंकि यहाँ पे बुध साथ में है, तो क्या होता है ना, बुध पेपर वर्क है, बुध लिखा पढ़ी के काम है, तो वो कार्य भी यहाँ पे आपके बहुत आराम से पूर्ण हो सकते हैं। तो सूर्य का यहाँ पे आना इन सब चीज़ों पर अच्छा प्रभाव देकर जाएगा। लेकिन जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि बहुत डिजायरेबल पोजीशन नहीं होती अष्टम के सूर्य की। सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इम्यूनिटी के कारक है, रोग ग्रसित रहता है व्यक्ति। अष्टम में जब सूर्य गोचर करते हैं, व्यक्ति को बहुत रोग तंग करते हैं। ऑलरेडी कोई रोग चल रहे थे वो तंग करेंगे, इम्यूनिटी लो चल जाती है तो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, और दुश्मन बढ़ जाते हैं। आप देखेंगे आपके दुश्मन की संख्या बढ़ जाएगी, लोग आपसे द्वेष की भावना रखेंगे, कार्य क्षेत्र में भी और अपने खुद के लाइफ में भी। आप देखेंगे एक जलन की भावना, द्वेष की भावना आपके विरुद्ध बहुत रहेगी, शत्रु बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऑलरेडी बहुत शत्रु हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहें। और अगर कोई क्रॉनिक डिजीज़ चल रही है ऑलरेडी, उसको लेकर भी बहुत केयरफुल रहना है। व्यक्ति को धोखे भी मिलते हैं इस टाइम पे, व्यक्ति के धन का नुकसान भी हो सकता है, गलत जगह पर पैसा लगाकर, गलत व्यक्ति पर विश्वास कर धन का नुकसान भी हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है मैरिड लाइफ, क्योंकि सप्तम भाव विवाह का भी होता है, और वो अष्टम में चले गए, जो सप्तम का मारक भाव भी है, और मारकेश के साथ ही बैठे यानी कि बुध के साथ। तो पहला चीज़ तो मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। ऑलरेडी हम तो अभी सूर्य की बात करें, लेकिन हमको पता है कि केतु यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक होता है। और यहाँ पे क्योंकि सप्तमेश अष्टम में चले गए, मैरिड लाइफ में बहुत अनिश्चितता आ सकती है, और आपके पति या पत्नी को अचानक से कोई हेल्थ इशू तंग कर सकता है। और जिनकी मैरिड लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो फिर सेपरेशन के बारे में भी सोचना शुरू कर सकते हैं। तो मैरिड लाइफ पर इसका बुरा प्रभाव रहेगा। दूसरा, आपकी सोशल लाइफ पर भी बुरा प्रभाव रहेगा, आपकी सोशल लाइफ थोड़ी ख़राब होना शुरू हो जाएगी, आपका ज़्यादा मिलने का मन नहीं करेगा, और यहाँ पे बहुत संभावना है कि आपका अपने दोस्तों से या जो भी आपके सोशल लाइफ में लोग इन्वॉल्व हैं उनसे झगड़े हो सकते हैं। सूर्य बॉसेस के कारक है और पिता के कारक है, पिताजी की सेहत बिगड़ सकती है, और बॉसेस के कारक है अष्टम में, तो बॉसेस से अचानक से बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। मतलब कि आप देखेंगे आपके पीछे ही पड़ जाएंगे आपको तंग करने के लिए, डेलिबरेटली आपके कामों में गलतियां निकाली जाएंगी।
तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, और पिताजी की सेहत को लेकर भी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। सूर्य आपका नाम भी है, अष्टम में जब जाते हैं ना तो कुछ लोग जानबूझकर आपके नाम को खराब करने का प्रयास करेंगे, तो थोड़ा सा अपने इमेज को लेकर, अपने गुडविल को लेकर कॉन्शियस भी रहने की आवश्यकता है आपको। लेकिन जैसे मैंने एक बार शुरू में ही कहा था कि विद्याओं के लिए बहुत अच्छा है। सूर्य आयुर्वेद के कारक है। अब ये दो चीज़ें अगर, अब देखिए हमारा देश ऐसा है जहाँ पे विद्याओं की कमी नहीं है, मेरे हिसाब से बेसिक नॉलेज आयुर्वेद की भी होनी चाहिए। अब ये है कि अगर नॉलेज होनी चाहिए तो सही होनी चाहिए, क्योंकि जो जैसे ज्योतिष में है कि 2 दिन में ज्योतिष सीख के लोग खराब ही करते हैं, वैसे ही आयुर्वेद में है कि सीधा लोग उसमें भी उपाय का ही सब है कि वो ये कर लो वो कर लो, बेसिक चीज़ समझनी नहीं है। आयुर्वेद अगर आप पढ़ेंगे तो कोई भी आप आयुर्वेद का ग्रंथ पढ़ लीजिए, उसमें बहुत सारा जो एक मैटर होता है ना, वो भाव प्रकाश निघंटू पढ़ लीजिए, बाकी कितनी चीज़ें हैं, कितना कुछ है, आयुर्वेद की पुस्तक है। तो वो सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि पहले आपको उसका ज्ञान देती है आयुर्वेद का। डूज एंड डोंट्स, बहुत डूज एंड डोंट्स है कि अब ये खाइए वो खाइए, क्यों सर्दियों में भारी भोजन करना चाहिए, क्यों बारिशों में थोड़ा सा लाइट खाना खाना चाहिए, तो बहुत चीज़ें हैं। तो उसको समझने के लिए अपने आप को, क्योंकि मैंने कहा बेसिक नॉलेज आयुर्वेद की रखना इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे उसको समझने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा, और मैं तो ये कहूँगा इस 1 महीने में अपने बाहर के खाने को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बाहर के खाने के कारण आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। अब आते हैं पिता पुत्र संबंध पर। ये पुत्र हैं, ये उनके पिता हैं, लेकिन दोनों का संबंध अच्छा नहीं है। अब क्योंकि सूर्य सप्तमेश हैं, शनि लग्नेश हैं, ये फिर से बिजनेस में अच्छा दिखाता है। और हाँ, कुछ लोगों के प्रमोशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव प्रमोशन का होता है, लग्नेश से दृष्ट है और 10वें से लाभ में है। और अच्छा, सूर्य का जैसे ही प्रभाव शनि पर आएगा और सूर्य थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे तो 180 डिग्री अपार्ट्स हो जाएंगे, और जब सूर्य जब इन दोनों का डिस्टेंस जो है 180 डिग्री हो जाएगा, फिर सूर्य जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे ना तो शनि की वक्रता कम होने लग जाएगी। अभी शनि इस महीने में सितंबर में अति वक्र रहेंगे, और मुझे एग्जैक्टली डिग्री याद नहीं, लेकिन आई थिंक जितना मैंने देखा था समवेयर अराउंड सितंबर के एंड में या अक्टूबर के स्टार्ट में सूर्य वो 180 डिग्री के आसपास आके फिर आगे अति वक्रता जो शनि की है वो कम हो जाएगी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आपके लग्नेश जो हैं, जो सितंबर में अति वक्र रहेंगे, धीरे धीरे करके उनकी वक्रता कम होना शुरू हो जाएगी। अचानक से धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। बस एक ही चीज़ कहूँगा कि पिता पुत्र संबंध भी मैंने कहा था, कुटुंब भाव में शनि है और सूर्य देख रहे हैं, ये घर में बहुत दिक्कत ला सकता है। घर में लड़ाई झगड़े, कुटुंबियों से बैर, आपकी वाणी में क्रूरता, ईगो, अहम, इसके कारण कार्य क्षेत्र में भी और घर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और पुनः शनि लग्नेश हैं, आपके जो मारक हैं सूर्य और अष्टम में बैठे हुए हैं, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं। अगर ऑलरेडी आपको कोई हेल्थ इशू चल रहे हैं तो हेल्थ इशू अचानक से बढ़ सकते हैं। सरकारी कार्यों को पूर्ण कर लीजिएगा। सूर्य का दूसरे घर पर प्रभाव राजदंड का अधिकारी बनाता है, तो कोई सरकारी बाधा आ सकती है जो सरकारी जिसके कारण प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। तो इन सब चीज़ों पर आपको काफ़ी ध्यान देना है। मैं यही कहूँगा कि फिर से अपने नाम को, अपनी पहचान को लेकर बहुत कॉन्शियस रहेगा, क्योंकि कुछ लोग डेलिबरेटली आपके नाम को खराब करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि शनि 12वें घर के स्वामी भी हैं और सूर्य अष्टम में है, अष्टमेश के साथ। जिन लोगों का गुप्त धन का कोई काम है, गुप्त धन के सोर्स है, उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो शनि का प्रभाव सूर्य पर थोड़ा मिश्रित सा है, जो कुछ नेगेटिव चीज़ें कहीं उनसे बच के रहेगा। धन के लाभ के लिए बहुत अच्छा है। ये जो भाव है अष्टम, ये क्योंकि चौथे से त्रिकोण है और यहाँ पे अष्टमेश है, तो ये पुनः पैतृक संपत्ति के लिए भी अच्छा है। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी बहुत टाइम से लेना चाह रहे थे और नहीं मिल पा रही थी, तो क्योंकि ये चौथे से दूसरे भाव के स्वामी यानी कि वहाँ की वृद्धि, और चौथे से त्रिकोण के स्वामी जो है बुध, वो चौथे से चौथे के स्वामी के साथ बैठे, तो अचानक से प्रॉपर्टी खरीदने का भी एक योग यहाँ पर आपका बन जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए कई चीज़ों पर अच्छा प्रभाव आ रहा है, लेकिन हेल्थ आदि पर आपको बहुत कॉन्शियस रहना है। नाम को लेकर, पहचान को लेकर, वाणी को लेकर
कुटुंब के संबंध को लेकर बहुत केयरफुल रहना है, सरकारी कार्यों को लेकर बहुत केयरफुल रहना है। सेहत के दृष्टिकोण से हड्डियों की प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम, किडनी संबंधित रोग, ये जिनको ऑलरेडी है दिक्कत हो सकती है, और जो एकदम मुहाने पे थे उनको ये प्रॉब्लम डायग्नोज हो सकती है। नसों में भी प्रॉब्लम रहेगी और जनरल वीकनेस बहुत फील करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। एक पात्र में पीली सरसों, जल, अक्षत मिश्रित कीजिए, सूर्य देवता को अर्पण कीजिए, सूर्य चालीसा का पाठ कीजिए और ओम आदि भूताय नमः सूर्य देवता का एक मंत्र है उसका जाप कीजिए। एक पात्र में कच्चा दूध लेकर, सफ़ेद तिल लेकर शिवलिंग का अभिषेक करें, जल से फिर अभिषेक करें, चंदन का विलेपन, बेलपत्र, घर में बने हलवे का भोग, आटे के हलवे का भोग, एक घी का दिया और ओम शंभवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।